I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. This is the mathematics classes. The chapter is matrix. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के बारे में, उसका जो बेसिक है इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स दैट इज नॉन रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि इस तरह का मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, 5 4 3 2, नंबर ऑफ रोज ओनली वन and number of columns are 1 2 3 4, so its order will be 1 by 4. Again, the second example is B is any matrix in which x y z which are situated at the position of row and there are 3 columns, first column, second column and third column, and its order will be 1:3, that is 1 by 3. अगला है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, भले रो कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल 5 4 3, दीज आर रोज एंड ओनली वन कॉलम, इट्स ऑर्डर विल बी 3 by 1. अनदर एग्जांपल इज 6 9, here 1 and 2, 2 rows and only one column, 2 by 1, its order will be 2 by 1. Next is a square matrix. A square matrix is that matrix in which the number of rows are same as the number of columns. इस तरह के मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। That matrix in which number of rows are same as number of columns, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होंगे, तब उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल हम देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच 2 rows and 2 columns. In first row there are x and y, in second row z and w. There are 2 columns x z and y w. So it is a square matrix of order 2. It is also a square matrix of order 3 या 3 by 3 आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3 rows और 3 columns है हमारे पास, सो इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n, जहाँ m नंबर ऑफ रोज एंड n आर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। It means identity matrix or unit matrix, that square matrix in which the diagonal elements are 1. ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल एलिमेंट, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, ये है आपका डायगोनल एलिमेंट्स, यानी दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स बट इट इज नॉट ए डायगोनल। 0 and 0 आर नॉट ए डायगोनल एलिमेंट्स, सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. तो जो 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसे हम I2 भी लिख सकते हैं, और जो 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसे हम I3 भी लिख सकते हैं। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से समझेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो, साथ ही साथ उसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डायगोनल पे नहीं है
जो एलिमेंट डायगोनल पे नहीं होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, 5, 3, 6 आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इट शुड बी 0। फिर से ध्यान देंगे, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 6 दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। x 0 0 y इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट इट इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स बोथ। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, इसलिए यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसीलिए डायगोनल है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाद बाकी एलिमेंट यहाँ पे 0 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल यूनिट मैट्रिक्स आर ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। अंतर बस इतना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। यह जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा बराबर होगा, वो इक्वल होगा, तब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। वही है द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट सेम है तब उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यह एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3 और यह भी एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2। एक एग्जांपल मैं और आपको बता दूं, 1 0 0 1 इट इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, साथ ही साथ ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ध्यान दीजिएगा, यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। तो इस बात को हम नोट कर लेंगे कि ऑल यूनिट मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिक्स, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो सारा का सारा यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला मैट्रिक्स है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स। 8 नंबर है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी का मतलब हुआ कि इसमें हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर पाएंगे यदि उसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इस चीज़ को देखेंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं इफ यदि देयर ऑर्डर आर सेम, यदि उसका ऑर्डर सेम हो, एज वेल एज साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। दिस इज द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब मैं एक क्वेश्चन देखना चाहूँगा। यहाँ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर है 2 by 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 by 2। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD का वैल्यू निकालना है। तो ABCD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वलिटी। नाउ A minus B इज इक्वल टू -1, अगेन 2A minus B इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें, सब्सट्रैक्ट करें, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, A minus 2A इज इक्वल टू -A, दिस इज -1, A का वैल्यू 1। अगर हम इस A का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो वहाँ से मुझे B मिल जाएगा। कैसे, 1 minus B इज इक्वल टू -1, सो B इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू
2। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया 2, चूँकि ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और ये -2 उधर जाएगा तो b हो जाएगा। तो इस प्रकार a और b निकल चुका है। सिमिलरली 2a + c = 5। अगर यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से c निकल सकता है। 2 × a का वैल्यू है 1 + c = 5, तो c = 5 - 2 दैट इज 3, तो c का वैल्यू निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे, 3c + d को 13 के इक्वल करेंगे। 3c + d = 13। मेरे पास c का वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है जो कि 3 है, तो जहाँ पे c है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो 3 × 3 + d = 13। नाउ 3 × 3 9, d = 13 - 9 विच इज 4। सो अगर देखा जाए तो यहाँ से a b c d सब का वैल्यू आसानी से मुझे मिल गया। a = 1, b = 2, c = 3 एंड d = 4। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2, c = 3 एंड d = 4। तो इस प्रकार से इक्वलिटी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। और फिर हम अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे NCERT का 3.1 जो भी एक्सरसाइज है वो आसानी से बन जाएगा, जितना थ्योरी मैं अभी आपको दिया हूँ उसके आधार पे। थैंक यू।